Hello dear students, welcome to Rajni ma'am's English class. So in this class we are going to discuss worksheet number 26. This worksheet is of English for the students of 8th standard and this is for 21st October 2021. In the previous worksheet, that was worksheet number 25, we had started doing tenses and we had learnt about present indefinite tense, past indefinite tense and फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सो आज भी हम टेंसेस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं एंड सबसे पहले हम अब इसमें सेकेंड टाइप ऑफ टेंसेस जो हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है. इसी तरह से कैसा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब आता है. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड विद द वर्ड्स एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, नाउअडेज, स्टिल, एटसेट्रा. तो इसकी पहचान क्या है? जो कंटिन्यूअस टेंस होगा प्रेजेंट में, उसमें सेंटेंस के अंदर ज्यादातर इस तरह के शब्द लगे होंगे, जैसे कि एट दिस टाइम, इस समय पर, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट समय पर, मूव एट दिस मोमेंट यानी कि इस मोमेंट पर, नाउ, अब, नाउअडेज, आजकल, स्टिल, अभी भी. तो इस तरह के शब्द उसमें लगे होंगे. एंड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस एंड और द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन. और उससे क्या पता चल रहा होगा? वो किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे जो शायद प्रोग्रेस में है, जो शायद अभी हो रहा है, या फिर एंड भी हो सकता है, या भी हो सकता है, या फिर वो कंटिन्यूटी में एक्शन जो है वो अभी चल रहा है. जैसे मैं खाना खा रही हूं, इसका मतलब मैं पहले भी खाना खा रही थी और मैं इस टाइम भी खाना खा रही हूं, है ना. वी आर प्लेइंग वीडियो गेम नाउ, हम वीडियो गेम खेल रहे हैं. अब ये देखो वर्ड नजर आ रहा है ना, नाउ, तो ये पहचान है कि इस समय पर खेला जा रहा है, तो यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. ठीक है. और इसमें क्या होता है यूज? इसमें हम एम का यूज करते हैं आई के साथ में, आर का यूज करते हैं यू के साथ में, और प्लूरल्स जो होते हैं जैसे कि वी हो गया, यू हो गया, दे है, कोई नेम्स हैं, ज्यादा लोगों के नाम हैं, उनके साथ में हम आर का इस्तेमाल करते हैं. और इज का इस्तेमाल करते हैं हम किसके साथ में? सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ में. ही, शी, इट हो गया, या कोई सिंगल नाम है किसी का, तो उसके साथ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं. तो रूल क्या हो गया? देखो यहां पर ध्यान से रूल को देखो. ये वाला जो यहां पर आपको दिखाया हुआ है, ये वाला. ठीक है. अब ये रूल क्या है? यहां पर दे रखा है स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ढांचा कैसा रहेगा इस सेंटेंस का. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा. ठीक है, मैंने बता दिया आपको सब्जेक्ट जिसके बारे में भी सेंटेंस के अंदर बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होता है. उसके बाद में इज, एम, आर. इज मैंने बता दिया सिंगुलर के साथ, एम होता है आई के साथ, और आर होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहाँ पे आईएनजी लगता है और पीछे का जो सेंटेंस है ऑब्जेक्ट वो लग जाता है. ऑलराइट, क्लियर हो गया. सो ये रूल्स सभी बच्चों ने याद भी कर लेना. मैं साइड में भी लिख दूंगी आपको. सब्जेक्ट, इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, पीछे का जो सेंटेंस है. अब इसमें भी वही तीन तरह के सेंटेंस आएंगे. जैसे पहला हो गया एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंटरोगेटिव. अब सेंटेंसेस बताने की जरूरत तो नहीं है, आई होप आपको सबको अच्छे से याद हो गए हैं. वेरी गुड. तो ये नेगेटिव हो गया और ये हो गया इंटरोगेटिव. अब सबसे पहले एफर्मेटिव. ठीक है, जो सिंपल तरह के सेंटेंसेस हैं, और इसमें जब आप उसकी हिंदी करेंगे ना तो बेटा इसमें पीछे आएगा रहा है, रही हूं, रहे हैं. ठीक है. अब देखो यहां पर क्या है. जैसे पहला है आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं या मैं खेल रही हूं. अब आई तो कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है. तो हिंदी करेंगे तो आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं या खेल रही हूं. वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे हैं. ठीक है, रहे हैं, तो पीछे हमेशा क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं. उसके बाद तीसरा देखो, पुष्पा इज प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फूल तोड़ रही है. ठीक है. दे आर टॉकिंग टू फॉरेनर्स, वो बाहर के लोगों से यानी कि अंग्रेजों से, बाहर के देश के लोगों से बात कर रहे हैं. वे, दे हो गया तो दे के साथ में प्लूरल हो गया तो आर आ गया, पुष्पा सिंगुलर है तो इज आ गया. क्लियर होगी बात आपको इसके बारे में. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ इज, एम, आर जो आपने लिखा है उसके साथ में नॉट का इस्तेमाल आ जाता है. तो ये नेगेटिव का रूल हो गया. सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में आईएनजी लग जाएगा, और अगर पीछे का कोई प्रेडिकेट है या ऑब्जेक्ट है तो वो लग जाएगा. क्लियर होगी बात आपको. जैसे आई एम प्लेइंग तो हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, एफर्मेटिव हो गया, और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई एम नॉट प्लेइंग. और
यहां पर भी आर के बाद में नॉट लग जाएगा। वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। पुष्पा इज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फूल नहीं तोड़ रही है। वे फॉरेनर्स से बात नहीं कर रहे हैं। तो नेगेटिव हो गया जहां पर हमने नॉट का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जो हम इज एम आर की बात कर रहे हैं, इस रूल में ये जो है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? इज एम आर जो है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा? एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं या क्या मैं खेल रही हूं। आर वी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। इज पुष्पा प्लकिंग फ्लावर्स, क्या पुष्पा फ्लावर्स तोड़ रही है। क्या वो फॉरेनर से बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात आपको? तो ये सिंपल तरह के रूल्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट इंग्लिश वेरी वेल। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट का। क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कंटिन्यूटी तो होगी। किसी काम में जो है कंटिन्यूअसली कोई काम हो रहा था, लेकिन कब हो रहा था? वो पास्ट में हो रहा था, अभी नहीं हो रहा, इस समय नहीं हो रहा। तो इज एम आर का जो बेटा पास्ट फॉर्म होता है ना, वॉज या वर, वो हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई आपको बात? एक बार पढ़ लेते हैं। This tense is used to indicate मतलब प्रदर्शित करना, शो करना, that the action began and continued at some definite time in the past. कि एक्शन शुरू हुआ था, कुछ टाइम तक चला भी, लेकिन कहां पर? पास्ट में, भूतकाल में ऐसा हुआ था। जैसे शी वॉज डांसिंग इन द पार्टी लास्ट नाइट, वो पिछली रात को पार्टी में डांस कर रही थी। इसमें रही थी, रहा था, रहे थे पे सेंटेंस जो है वो हमारा फिनिश होगा। अब लास्ट नाइट से पता चल गया ना कि पिछली रात की बात हो रही है, तो डांस कर रही थी आएगा फिर उसके अंदर, क्योंकि है तो आ नहीं सकता क्योंकि पिछली रात की बात हो रही है। वी यूज वॉज विद आई। अब ध्यान रखने वाली बात है कि आई के साथ हमेशा वॉज आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वॉज आएगा। और इसी तरह से अगर वर लगा हुआ है तो इसका मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, प्लूरल मतलब बहुवचन जो होंगे उनके साथ में हम वर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है उसे देखो अच्छे से। इसका स्ट्रक्चर है ये है इसका स्ट्रक्चर, ये वाला। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें सब्जेक्ट लगेगा, सिमिलर रूल है, सिर्फ इज एम आर का क्या कर देना है आपने? वॉज वर कर देना है। वही फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिमिलर है रूल, लेकिन इसमें पास्ट के अंदर वॉज वर लग जाएगा। अब पहला वही रूल है एफर्मेटिव का, फिर नेगेटिव का और इंटरोगेटिव का। मेरे ख्याल से इसमें कोई डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए क्योंकि पिछले वाले के जैसे सिमिलर है, बस इसमें वॉज वर लग गया है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव ये आपका तीसरा वाला हो गया। अब देखो पहला वाला जैसे है आई वॉज प्लेइंग। अब ऊपर वाले का ही हमने देखा कि अगर आई एम प्लेइंग था तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई वॉज प्लेइंग। यहां पर हो जाएगा आई वॉज नॉट प्लेइंग, वॉज आई प्लेइंग। जो भी आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगा? उससे पहले आ जाएगा। जैसे ये वॉज वर है ना, तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो वो यहां पर हमने लगा दिया वॉज आई प्लेइंग। फिर है वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे थे। वी वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे थे। वर वी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल रहे थे। समझ आ गई आपको? तो वी जो है ये प्लूरल है, तो इसके साथ में हमने क्या लगाया है? वर का इस्तेमाल किया है। इसमें अब देखो पुष्पा आ गई है। पुष्पा तो एक लड़की है, सिंगुलर है, तो इसमें हमने वॉज लगा दिया। पुष्पा वॉज प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फ्लावर्स तोड़ रही थी। पुष्पा फ्लावर्स नहीं तोड़ रही थी, क्या पुष्पा फ्लावर्स तोड़ रही थी। ठीक है, तो इस तरह से आप धीरे धीरे जब सेंटेंसेस को समझने लगेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इजी हो जाएगा टेंस को यूज करना। दे वर टॉकिंग टू फॉरेनर्स, वो फॉरेनर्स से बात कर रहे थे। वे फॉरेनर्स से बात नहीं कर रहे थे, क्या वे फॉरेनर्स से बात कर रहे थे। तो क्लियर हो गई? रूल एकदम आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल रूल नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाता है बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर का मतलब है कि भविष्य, यानी कि भविष्य में कंटिन्यूअसली कोई काम होने वाला है। अभी नहीं हो रहा, भविष्य में होगा। अब इसका रूल देखिए बच्चों क्या है। इसमें सब्जेक्ट वही, सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही लगता है हमेशा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में विल शेल लगेगा, जैसे कि फ्यूचर में मैंने आपको पहले भी बताया था। और अब इसमें बी लगेगा साथ में। ठीक है,
बी लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में वही सिमिलर आईएनजी लगेगा। तो क्या हो जाएगा, विल शेल बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये रूल है, 2-3 बार आप उसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, दिस टेंस एक्सप्रेसेस दैट, ये टेंस क्या एक्सप्रेस करता है, दैट द एक्शन विल बी, कि जो भी एक्शन है, जो भी काम है, विल बी गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, कि जो भी काम हो रहा है वो फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होने वाला है। ठीक है, वो उस समय पर कंटिन्यूअसली फ्यूचर के अंदर होगा, ऐसा हो रहा है। तो नॉर्मली वी यूज शेल विद आई, ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था ना कि आई के साथ में शेल लगता है और वी के साथ में शेल लगता है, और बाकी के जो हमारे यू हो गया है या थर्ड पर्सन जितने भी हैं उनके साथ में हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद भी हो गया होगा आप तो अच्छे से, नहीं हुआ तो एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और अपने रूल्स अच्छे से लिख लीजिए। आई और वी के साथ, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, आई माई मी वी अवर अस, उसके साथ में शेल लगेगा, और बाकी जो सेकंड और थर्ड पर्सन है उसके साथ में विल का यूज होता है। अब देखो एफर्मेटिव में क्या रूल हमारा हो जाएगा, एफर्मेटिव है और उसके बाद में नेगेटिव का रूल है और उसके बाद में फिर इंटरोगेटिव का रूल है। रूल हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, बस उन्हें यहां पर यूज कर लिया। आई शेल बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, अब टुमारो की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, तो हमें पता चल गया कि कल शाम की जो बात हो रही है तो ये तो भविष्य की बात होगी, तो हम भविष्य वाला यानी कि फ्यूचर वाला जो रूल है वो लगा देंगे। आई शेल बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, मैं कल शाम को खेल रहा होऊंगा। ठीक है, आई शेल नॉट बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, मैं कल शाम को नहीं खेल रहा होऊंगा। क्या मैं कल शाम को खेल रहा होऊंगा, शेल आई बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग। तो जैसे जैसे आप सेंटेंसेस पढ़ते जाएंगे आपकी क्लैरिटी और बनती जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट वाला वही जो ऊपर चल रहे हैं ना, उसी के अब उन्होंने फ्यूचर में दिखाए हैं। वी शेल बी स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे होंगे, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे होंगे। क्या हम इंग्लिश बोल रहे होंगे, शेल वी बी स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये बस हमने रूल लगाया है, मैं अलग से भी आपको रूल ये वाले दे रही हूं। पुष्पा विल बी प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फूल तोड़ रही होगी, पुष्पा फूल नहीं तोड़ रही होगी। क्या पुष्पा फूल तोड़ रही होगी, तो विल शेल जो है वो पहले आ जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाता है। दे विल बी टॉकिंग टू फॉरेनर्स, वो फॉरेनर्स से बात कर रहे होंगे, वो फॉरेनर्स से बात नहीं कर रहे होंगे। क्या वे फॉरेनर्स से बात कर रहे होंगे। तो ये सारे जो है चीजें ये फ्यूचर की डिस्कस हो रही हैं कि फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम में रेगुलरली कोई काम होगा। ठीक है, हो रहा होगा। तो ये हमारे फ्यूचर के रूल्स हो गए। अब इनसे रिलेटेड देखिए एक्सरसाइज जो हमें करनी है, fill in the blanks in the following with the correct form of verb given in the brackets as per instructions at the end of the sentence. End of the sentence में यहाँ पर आपको tenses दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स में जो है वर्ब की फॉर्म्स दी हुई हैं, तो इन फॉर्म्स को इन टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। ठीक है, पहला वाला देखो क्या है, आई डैश राइड अ हॉर्स। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यानी कि प्रेजेंट के समय में कोई काम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, मैं घोड़ा चला रहा हूं। आई एम राइडिंग अ हॉर्स। ठीक है जी बच्चों, क्लियर हो गया। आई के साथ में क्या लगता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, आई के साथ में एम लग गया और राइड के साथ में आईएनजी लगेगा, तो हो जाएगा आई एम राइडिंग अ हॉर्स, मैं एक हॉर्स चला रहा हूं। ठीक है, अब फ्यूचर की बात हो रही है तो हम शेल बी या विल बी लगा देंगे, और अगर पास्ट की बात हो रही है तो वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे। ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, शी डैश बीट हर चाइल्ड। अब पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, यानी कि पास्ट में कोई काम कंटिन्यूटी में हुआ है, तो वह अपने बच्चे को मार रही थी। ठीक है, तो शी उसके साथ में पास्ट लगाना है, तो शी सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वॉज बीटिंग हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे को मार रही थी। ठीक है, अब थर्ड वाला क्या है, द टूरिस्ट यानी कि जो घूमने के लिए लोग आते हैं, डैश स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है, यानी कि जो टूरिस्ट हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे। अब टूरिस्ट जो है ये थर्ड पर्सन हो जाता है, तो विल बी स्पीकिंग आ जाएगा, तो टूरिस्ट विल बी स्पीकिंग द फ्रेंच लैंग्वेज। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज यू डैश कम विथ अस राइट नाउ। अभी, राइट नाउ मतलब इस क्षण,
तुम अब भी हमारे साथ आ रहे हो। You are coming with us right now. प्रेजेंट की बात हो रही है, वैसे भी राइट नाउ से दिख ही रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यू आर कमिंग विद अस राइट नाउ। यहाँ पर थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, बहुत शॉर्ट है, छोटा है जगह यहाँ पे, इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट डैश बी डैश प्ले टुडे। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर पे बताना है कि वह कल क्या खेल रहा होगा। तो व्हाट ही लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा, विल ही बी प्लेइंग टुडे। वह आज क्या खेल रहा होगा। What will he be playing today? Alright, next is he dash blow the dust from the blower. ब्लो करना क्या होता है, फूंक मारना, है ना। डस्ट का मतलब मिट्टी, और ब्लोअर जो होता है जिससे मिट्टी उड़ती है, ब्लो करती है उससे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना है, तो ही डैश ब्लो द डस्ट फ्रॉम द ब्लोअर। वो ब्लोअर से डस्ट को ब्लो कर रहा था। तो ही सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, ही वॉज ब्लोइंग द डस्ट फ्रॉम द ब्लोअर। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी से आपको ये वाली चीजें आ जाएंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट है देखो, शी नॉट डांस, यानी कि नेगेटिव का यूज करना है आपको ऑन द फ्लोर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यह इसका मतलब है नेगेटिव में कंटिन्यूअस का यूज करना है प्रेजेंट के अंदर। तो शी इज, क्योंकि सिंगुलर है, नॉट डांसिंग ऑन द फ्लोर। वह फ्लोर पर डांस नहीं कर रही है। शी इज नॉट डांसिंग। ऑलराइट, स्पेस कम है इसलिए आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है यहां पर। नाउ द नेक्स्ट वन इज डैश यू डैश कट डाउन द ट्री लास्ट नाइट। अब देखो लास्ट नाइट की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना है और इंटेरोगेटिव का यूज करना है, यानी कि जो इज एम आर है वो पहले आ जाएगा। तो यू के साथ में क्या आएगा, इज एम आर में से बिल्कुल ठीक आर आएगा। तो यहां पर आ जाएगा, आर यू कटिंग डाउन द ट्री लास्ट नाइट। क्या तुम पिछली रात को पेड़ काट रहे थे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां आ जाएगा आर और यू के साथ में आ जाएगा कटिंग। तो ये हो गया, आर यू कटिंग डाउन द ट्री लास्ट नाइट। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद 9th वाला है, ही डैश होल्ड हर हैंड टाइटली। फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसने उसका हाथ टाइटली यानी कि कसकर पकड़ रखा होगा। ही विल बी होल्डिंग हर हैंड टाइटली। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश शी डैश ईट हर डिनर दिस टाइम। फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना है इंटरोगेटिव का, यानी कि विल शेल पहले आ जाएगा, तो शी के साथ में क्या आएगा, बिल्कुल ठीक, शी के साथ में विल आ जाएगा। विल शी, उसके बाद में बी, और फर्स्ट फॉर्म दी हुई है ईट, उसके साथ आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, विल शी बी ईटिंग हर डिनर दिस टाइम। क्या वो इस समय अपना डिनर खा रही होगी। बिल्कुल ठीक। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, द चीफ मिनिस्टर इज होइस्ट, यानी कि जो फहराते हैं ना उसे होइस्ट बोलते हैं। द फ्लैग, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट की बात हो रही है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो फ्लैग होइस्ट कर रहे हैं। नाउ टेल मी, हु इज द चीफ मिनिस्टर, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। अभी तो दिल्ली का पूछ रही हूं, तो इज तो उन्होंने पहले से ही लगा दिया यहाँ पे, तो हमें सिर्फ होइस्टिंग वर्ड यहाँ पर लिखना है, फहराते हैं। ठीक है, तो यहां आ जाएगा HOISTING। तो ये हो गया होइस्टिंग। द चीफ मिनिस्टर इज होइस्टिंग द फ्लैग। उसके बाद में नेक्स्ट है, व्हाट डैश शी डैश बाय फॉर हर हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे। पास्ट कंटिन्यूअस लगाना है, तो व्हाट का मतलब होता है आपको पता है ये क्या है, और पीछे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इंटरोगेटिव का रूल लगाना है। तो आपका जो वॉज वर है वो पहले आ जाएगा, सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वॉज आ जाएगा। व्हाट वॉज शी
बाइंग फॉर हर हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे। क्या वह अपने हस्बैंड के बर्थडे पर क्या खरीद रही थी? वॉट वॉज, ये आ जाएगा वॉज और फिर आ जाएगा buying. Alright, then the next is dash they dash act in the drama. Question mark लगा है, present continuous का रूल है तो is MR पहले आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ing इसके साथ में, act जो भी verb है उसके साथ आ जाएगा। तो they क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिल्कुल ठीक, यहाँ पे आ जाएगा are they acting in the drama? क्या वो नाटक में एक्टिंग कर रहे हैं? ठीक है। All right, then the 14th one is he dash break his own plaster in the hospital. Past continuous. वह हॉस्पिटल में अपना प्लास्टर ब्रेक कर रहा था, क्योंकि ही सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? was. He was breaking his own plaster in the hospital. And the last one is they dash not negative का रूल लगाना है, hear anything in this noise place. इस शोर शराबे वाले प्लेस में उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो दे के साथ में क्या आ जाएगा? बिल्कुल ठीक, will not be hearing. They will not be hearing anything in this noise place. Alright children, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन प्रैक्टिस के बाद में एवरीथिंग इज सिंपल। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। कोई भी इंसान जब प्रैक्टिस करता है, बार बार उसको करके देखता है, तो उसके लिए वही चीजें जो पहले मुश्किल थी वो बाद में आसान हो जाती हैं। तो ये चीजें आपके लिए भी आसान हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको भी क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अच्छे से रूल्स पहले लिखिए सबके, और उसके बाद में इन सेंटेंसेस को पढ़िए, अच्छे से समझिए, फिर उसे कंप्लीट करिए। ऑलराइट, सो कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग रजनी मैम्स वीडियोस। टेक केयर, बाय।